हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरी थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको आउटलाइंस दूंगा कुछ वर्ड्स की जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं लीगल डिक्टेशंस में। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस दी थी और वो अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक जो है उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप देख सकते हैं उनको। अगर इस वीडियो की बात करूं स्पेसिफिकली तो मैंने इसमें लैटिन वर्ड्स जो हैं जो हमारे लीगल डिक्टेशंस में यूज़ हुए हैं उनको लिया है। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो है लैटिन वर्ड्स की जिसमें कि मैंने डिटेल में आपको ये बताया है कि ये लैटिन वर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे इनका प्रेवलेंस हुआ हमारे लीगल सिस्टम में। ये मैंने उसमें डिटेल में इसकी हिस्ट्री बताई है। और सर कैलाचंद्रा की एक मैगजीन में एक उन्होंने पेज में जो है ऐसे लैटिन फ्रेजेस दिए थे, वो मैंने आपको उसमें दिखाए थे। तो उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप अगर उसको वीडियो को देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और इस जो आज की वीडियो है इसमें मैंने स्पेसिफिकली वही फ्रेजेस लिए हैं जो कि लीगल डिक्टेशंस में यूज़ होते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये टिपिकल अलग तरह से लिखे जाते हैं और नॉर्मल वर्ड्स नहीं होते, तो हो सके तो ऐसे वर्ड्स के नीचे आप हमेशा डबल टिक लगाइएगा टू आइडेंटिफाई कि ये अलग चीज़ हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इनको सर्कल भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट हो। और ये दूर से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अगर हम इनको सर्कल करते हैं या इनके नीचे डबल टिक देते हैं तो। और हो सके तो आप मीनिंग भी इनका ध्यान से समझिए, क्योंकि हम जब मीनिंग समझ जाते हैं किसी भी चीज़ का तो वो हमारे लिए और आसान हो जाती है। और जो भी आप लीगल पैसेज करते हैं, अगर आप समय मिले तो उसको अच्छी तरह पढ़िए, उसमें जो लीगल वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उनकी एक्वेंटेंस हो जाए और जब आप को डिक्टेट किए जाएं कभी भी तो इमीडिएटली आप उसको कैच कर सकें। तो अब मैं इसमें आपको शुरू करता हूं ये वीडियो। थैंक यू। सबसे पहले आउटलाइन है बोनाफाइड। बोनाफाइड जो है ये BONAFIDE 2 वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड लिखे जाते हैं और इनका B और F दोनों स्मॉल होंगे और लैटिन वर्ड्स जो भी लिखे जाएंगे उनका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। और बोनाफाइड का मीनिंग होता है जेन्युइन। और उसके बाद नेक्स्ट जो आउटलाइन है वो है बोनाफाइड्स, प्लूरल में है। जब ये बोनाफाइड्स होता है तो ये 1 वर्ड में लिखा जाता है। स्पेलिंग सेम है, BONAFIDES। और जो बोनाफाइड है वो एडजेक्टिव है और जो बोनाफाइड्स है वो नाउन है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, डी फैक्टो। DE अलग आएगा और फैक्टो अलग आएगा, FACTO। डी फैक्टो मीन्स एक्चुअल। उसके बाद हम जाते हैं डी ज्योरे। DEJURE 2 वर्ड हैं और डी ज्योरे इसका मीनिंग है राइटफुल। नेक्स्ट है एक्स ग्रेशिया। EX अलग और GRATIA, एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया इज एक्ट ऑफ ग्रेस, जो खुशी से कोई चीज अलग से दी जाए उसको बोलते हैं एक्स ग्रेशिया। उसके बाद है आउटलाइन एक्स पार्टे। एक्स पार्टे EX और PARTE, एक्स पार्टी भी बोल देते हैं, एक्स पार्टे भी बोल देते हैं, लेकिन ये 2 वर्ड हैं। और आउटलाइन आप देख रहे हैं इस पे। ऑन वन साइड होता क्या है, एक्स पार्टे मीन्स एक ही साइड को सुनकर डिसाइड जब कर लेते हैं किसी केस को तो एक्स पार्टे डिसीजन होता है वो। उसके बाद है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो ये 3 वर्ड हो जाएंगे, EX POST और फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो होता है रिट्रोस्पेक्टिव, बैक डेट से। किसी काम को हम जब बैक डेट से करते हैं तो एक्स पोस्ट फैक्टो हो जाता है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, ना कि प्रोस्पेक्टिव डेट से। उसके बाद है आउटलाइन इन एब्सेंशिया।
इन एब्सेंशिया, ABSENTIA, इन अलग आएगा, एब्सेंशिया अलग आएगा। इन एब्सेंशिया मीन्स इन एब्सेंस। उसके बाद है इंटर एलिया, ये कॉमन आप सुनते रहते होंगे लैटिन फ्रेज, इंटर INTER, एलिया ALIA। तो इंटर एलिया, दीज आर 2 वर्ड्स और इसका मीनिंग होता है अमंग अदर थिंग्स। उसके बाद है आउटलाइन इन टोटो। इन टोटो को भी आपने टी डबल करके लिखना है और हो सके तो ओ दिखाइए प्रॉपरली। और इन टोटो इज IN और TO 2 वर्ड हैं ये भी। इन टोटो मीन्स इन टोटल एक तरह का। उसके बाद है नेक्स्ट आउटलाइन है मोडस ऑपरेंडी, MODUS, मोडस ऑपरेंडी, OPERANDI, ये भी 2 वर्ड हैं। मोडस ऑपरेंडी आप नॉर्मल सुनते रहते होंगे। दिस इज द मोड ऑफ ऑपरेशन, किसी ने किस तरह से काम किया, कोई भी एक्ट किया तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या था, वही होता है मोडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट इज प्राइमा फेसाई, प्राइमा PRIMA FACIE, ये सब आप देख सकते हैं, कहीं आपके पास होंगे, नहीं तो मैं स्पेलिंग बता रहा हूँ इसलिए। प्राइमा फेसाई और प्राइमा फेसाई एट फर्स्ट साइट, आपने नॉर्मली सुना होगा जब भी कोई इंसिडेंट होती है तो पुलिस बोलती है कि प्राइमा फेसाई हमें ये लग रहा है कि इसका ये रीज़न होगा। मीन्स एट फर्स्ट साइट जो भी उनका अंदाज़ा है वो उसमें प्राइमा फेसाई में बताते हैं। बाकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बाद में होंगी तो फाइनल पता लगेगा, बट जो उनको एट फर्स्ट साइट लग रहा होता है उसको वो प्राइमा फेसाई बोलते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन है एमिकस क्यूरी, 2 वर्ड हैं ये भी, AMICUS CURIAE, आपको स्पेलिंग भी याद करने पड़ेंगे कई केसेस में। एमिकस क्यूरी, इसकी आउटलाइन मैंने दिखाई है आपको। एमिकस क्यूरी इज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट किसी भी एडवोकेट को एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देता है कि आप जाकर ये मैटर वहाँ देख के आइए, क्योंकि कोर्ट खुद नहीं जा सकते कई चीज़ देखने के लिए, तो कोर्ट अपने किसी भी एडवोकेट को नॉमिनेट कर देता है एक तरह की, आप जाइए और वहाँ पे देख के आइए, तो ही इज नोन एज एमिकस क्यूरी। उसके बाद है डी नोवो, DE और NOVO, 2 वर्ड हैं ये। डी नोवो आपने आउटलाइन देखी है, डी को N की हुक दे के वो, और या ऑल्टरनेटिव दी है मैंने डी नोवो। तो डी नोवो होता है किसी काम को फ्रेश करना। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा सुनते हैं कि डी नोवो इंक्वायरी होगी, इसमें मींस फ्रेश इंक्वायरी होगी, तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि डी नोवो इंक्वायरी करिए, दोबारा इंक्वायरी करिए इसमें। नेक्स्ट आउटलाइन है एक्स ऑफिशियो, XEX और ऑफिशियो OFFICIO, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग सम ऑफिस, किसी को अपॉइंट कर देते हैं एक्स ऑफिशियो बिकॉज ही इज ए चेयरमैन ऑफ सर्टेन प्लेस, तो उसको मेंबर दूसरी जगह एक्स ऑफिशियो ले लिया जाता है। नेक्स्ट है साइन डाई, SINEDIE, साइन डाई, दीज आर 2 वर्ड्स। साइन डाई मीन्स इनडेफिनेटली, कई बार कई चीज़ें इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दी जाती हैं, तो दैट इज साइन डाई। नेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे, हैबियस कॉर्पस, HABEAS और कॉर्पस CORPUS, दे भी 2 वर्ड हैं। हैबियस कॉर्पोरेट एक रिट होती है जिसमें जो भी फाइल करता है वो ये रिक्वेस्ट करता है कि जो भी कॉन्विक्ट है उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस क्रिमिनल्स समझ के ले जाती है उनको, लेकिन पता नहीं होता कि कहाँ है, वेदर ही इज अलाइव और नॉट, तो उसके लिए रिट फाइल की जाती है कि हैबियस कॉर्पस द प्रेजेंट द बॉडी, जो भी है उसको पुलिस को लाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि ये है सामने।
उसके बाद इसकी मैंने दूसरी आउटलाइन भी दी है हैबियस कॉर्पस की, अगर आप नेक्स्ट लाइन में है वो। उसके बाद फिर है मंडामस, MANDAMUS। मंडामस की भी रिट होती है जिसमें एक जो हायर कोर्ट होता है वो नेक्स्ट जूनियर कोर्ट को किसी भी काम को करने के लिए मंडामस की रिट इशू करता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम आपने करना है। नेक्स्ट है मुटैटिस मुटेंडिस, MUTATIS, और मुटेंडिस, MUTANDIS। दो वर्ड हैं ये भी। और मुटैटिस लिख के आप M से काट सकते हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि ये लैटिन वर्ड है वैसे भी, और कुछ हो नहीं सकता। तो मुटैटिस मुटेंडिस का मतलब होता है नेसेसरी, विद नेसेसरी चेंजेस जो भी हैं, मुटैटिस मुटेंडिस। नेक्स्ट इज सुओमोटो। सुओमोटो में देखिए SUO और MOTTO, ये भी दो वर्ड्स हैं। और सुओमोटो होता है कि ऑन इट्स ओन, जब कोई कोर्ट किसी भी चीज़ का कॉग्निजेंस ले लेती है ऑन इट्स ओन। कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आई, किसी ने उस पर कुछ फाइल नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने खुद अपने आप उस पर इनिशिएटिव लेके उसको टेकअप किया, तो दैट इज कॉल्ड सुओमोटो। नेक्स्ट इज मेंस री, MENSREA। दो वर्ड हैं, देख रहे हैं आप। मेंस री, मेंस री बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल इसमें, लीगल में। गिल्टी माइंड, जब तक किसी का माइंड गिल्टी नहीं हो, जब तक उसकी रॉन्ग इंटेंशंस प्रूव ना हो, तब तक उसको इनोसेंट माना जाता है। तो मेंस री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है इंटर से, INTERSE। दीज आर टू वर्ड्स। इंटर से मीन्स अमंग देमसेल्व्स, आपस में, उनके बीच में। इंटर से सीनियोरिटी में आता है नॉर्मली ये। उसके बाद है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो देख रहे हैं आप, इसमें IPSO FACTO दो वर्ड हैं। इप्सो फैक्टो मीन्स बाय द फैक्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट आउटलाइन है मैलाफाइड, MALA, मैलाफाइड FIDE, मैलाफाइड। और मैलाफाइड का मतलब होता है बैड फेथ। बैड फेथ कहें तो रॉन्ग इंटेंशन भी कह सकते हैं। बोनाफाइड ट्रू फेथ होता है, और मैलाफाइड बैड फेथ होता है, रॉन्ग इंटेंशन। और इसके बाद है पारिपासु, PARIPASSU, ये भी दो वर्ड हैं। पारिपासु, पारिपासु मीन्स ऑन इक्वल फुटिंग, बराबर होना, किसी के बराबर होना। नेक्स्ट इज पर से, PERSE, ये भी दो वर्ड हैं। पर से, पर से मैंने अलग ही लिखी है, आउटलाइन भी अलग ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि इकट्ठी नहीं हो पाएगी। और इस मीनिंग है इसका बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट इज पोस्टमार्टम, और POSTMORTEM, दो वर्ड हैं ये भी। पोस्टमार्टम आप जानते ही हैं, आफ्टर डेथ। उसके बाद है आउटलाइन स्टेटस को, STATUS और QUO, स्टेटस को। इसमें भी स्टेटस को मीन्स होता है कि जैसे चीज़ें पहले थी वैसे ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद है सबजुडिस, SUBJUDICE, सबजुडिस। इसका मतलब होता है अंडर द जज। जब कोई केस हम कोर्ट में फाइल कर देते हैं जज के पास, तो दैट मैटर बिकम्स सबजुडिस। नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायर्स, ULTRAVIRES, ये भी दो वर्ड हैं। और इसका मतलब है बियॉन्ड द पावर, कोई अल्ट्रा वायर्स जुरिस्डिक्शन से बाहर या बियॉन्ड द पावर्स।
लास्ट जो है वो है वाइस वर्सा, वो हम सब जानते हैं, ये भी नॉर्मली यूज होता है। वाइस वर्सा इज VICE VERSA, 2 वर्ड है ये। वाइस वर्सा मीन्स के द अदर वे, आई विल से द अदर वे अराउंड, समथिंग दैट इज द सेम आइदर वे, इधर भी और उधर भी, वाइस वर्सा। दैट्स ऑल। इनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं और मीनिंग भी आप चाहें तो अलग से डिक्शनरी में देख सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।